हाय गाइस, वेलकम टू आवर न्यू वीडियो। हमने शुरू किया हुआ था एक सीरीज जिसमें हम कवर कर रहे थे टॉप 100 एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस ऑफ क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड दैट यू कैन एक्सपेक्ट इन योर कैट 2025। हमारा 15 वीडियो है। 14 वीडियोस ऑलरेडी हमने अपलोड कर दिए हैं। सारे वीडियोस का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, या फिर आप चैनल पे जाएंगे तो वहाँ भी जो है प्लेलिस्ट में वीडियोज़ को चेकआउट कर सकते हैं। खैर 15 जो है वीडियो की ओर बढ़ते हैं। इसमें आपका 2 क्वेश्चन है, एक टीटा काइंड ऑफ क्वेश्चन है एंड एक ऑप्शनल क्वेश्चन है। वीडियो को पॉज करके आप इन दोनों क्वेश्चन को ट्राई करने वाले हैं। ऑलरेडी हमने एपी का एक क्वेश्चन ट्राई कर लिया हुआ था जो कि कैट का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन था। तो आई होप अभी तक आपने इन दोनों क्वेश्चंस को ट्राई कर लिया होगा एंड आपके आंसर भी आ गए होंगे। तो मैच करने के लिए या फिर अप्रोच क्या है इसका, लेट्स सी। तो क्वेश्चन आपका कह रहा है 7th टर्म एंड 9th टर्म जो है वो एपी के आपके सामने दिए गए हैं 12 एंड 18। तो आपको बताना है 20th टर्म कौन सा है इस एपी का। 7th टर्म कैसे लिखते हैं, मैंने पिछली वीडियो में बताया हुआ था a+60, मतलब एक कम करके आपको लिखना है। 7th टर्म दिया गया कितना, 12 दिया गया है, जस्ट हम इसको 12 लिख देंगे। एंड 9th टर्म कैसे लिखते हैं, a+8d। ये कैसे हुआ मैंने पिछली वीडियो में बताया हुआ, अगर आपने नहीं देखा तो प्लीज़ चैनल पर जाकर वीडियो को चेकआउट कर सकते हैं। तो a+8d मतलब 9th टर्म कौन सा दिया गया है, 18 दिया गया है। तो आपको कौन सा टर्म बताना है, 20th टर्म। 20th टर्म को आप कैसे लिखते हैं, a+19d। इससे आप लिखते हैं, जस्ट इसकी वैल्यू आपको बतानी थी। एंड तो इसके लिए हम सॉल्व कर लेंगे डी के लिए या फिर ए के लिए। तो ए रिड्यूस होता है तो इसको हम माइनस कर लेंगे। यहाँ से -2d इज इक्वल टू -6, मतलब d इज इक्वल टू 3 आ जाएगा। तो यहाँ अगर हम d की वैल्यू रखते हैं तो a की वैल्यू भी हमें चाहिए अगर हमें 20वां टर्म बताना है। तो कोई सी भी इक्वेशन में आप जो है d का जो है वैल्यू रखेंगे तो a की वैल्यू निकल आएगी। तो a+6 इंटू 3 इज इक्वल टू 12, मतलब a इज इक्वल टू -6। a की वैल्यू कितनी आ गई, -6 आ गई, मतलब -6 + 19 इंटू 3। तो ये कितना हो जाएगा, 57 प्लस -6 मतलब जो है आपका 51 हो जाएगा 20th टर्म। अगर ये सही है, जो हमने a का वैल्यू निकाला हुआ है, जो d का वैल्यू निकाला हुआ है, ये सही है तो आप चेक भी कर सकते हैं। लाइक 7th टर्म को आप कैसे लिखते हैं, a+60। तो a की वैल्यू कितनी है, -6 प्लस जो आपका 6, d की वैल्यू कितनी है 3। तो 18 - 6 यानी कि 12, जो कि हमें जो है क्वेश्चन में भी दिया गया था कि जो आपका 7th टर्म है वो 12 है। यहाँ से आप चेक भी कर सकते हैं। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, 51। तो आगे बढ़ते हैं। सेकंड क्वेश्चन आपका कह रहा है सम ऑफ द थर्ड एंड 9th टर्म ऑफ एन एपी इज 8। अगर आप जो है थर्ड टर्म लेते हैं एंड 9th टर्म लेते हैं, इनका सम करते हैं एपी का, तो वो 8 होगा। तो थर्ड टर्म को कैसे लिखते हैं, a+2d एंड 9th टर्म को आप कैसे लिखते हैं, a+8d। अगर आप इन दोनों को जोड़ते हैं तो वो कितना होता है, 8 होता है। तो आपको बताना है सम ऑफ द फर्स्ट 11 टर्म ऑफ एन प्रोग्रेशन। आपको जो है बताना है कि 11 टर्म को आप जोड़ेंगे तो कितना आएगा। तो यहाँ से अगर आप इसको सॉल्व करते हैं तो 2a प्लस एंड 2d + 8d कितना हो जाएगा, 10d हो जाएगा, इज इक्वल टू 8। इतना ही हम सॉल्व कर सकते हैं, हमारे लिए और कोई वैल्यू नहीं है। तो आपको जो है इसके बाद जो है सम ऑफ द टर्म्स का फॉर्मूला भी पता होना चाहिए। जैसे Sn इज इक्वल टू क्या होता है, n/2 ब्रैकेट में 2a + n-1 इंटू डी, ये इसका फॉर्मूला होता है। आपको क्या बताना है, 11th टर्म का, मतलब S11 का आपको बताना है। n कितने हैं, 11, n की वैल्यू कितनी है, 11/2, 2a प्लस n की वैल्यू कितनी है, जो है 11 में से 1 जाएगा, कितना हो जाएगा 10, यानी कि 10d। तो यहाँ पे हमारे पास वैल्यू है 2a + 10d की, वो कितनी है, 8 है। तो जस्ट हम इसकी जगह पे 8 को पुट डाउन कर देंगे, मतलब 11/2 इंटू 8, तो 4 यानी कि 44 आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन के लिए, यानी कि ऑप्शन बी आपका करेक्ट होगा। तो इस तरीके से इस टाइप के क्वेश्चन को डील किया था। आई होप आपको वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आए तो लाइक करना, चैनल पर नया चैनल को सब्सक्राइब कर लो।